हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि एक लीनियर पंक्ति में एक जो रेखा में 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और सभी की जो मुंह है उत्तर की ओर है। जब सभी, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब उत्तर की तरफ मुंह हो सकता है और दक्षिण की तरफ मुंह हो सकता है। जब उत्तर की तरफ मुंह होगा तो लेफ्ट इधर लेंगे, राइट इधर लेंगे, और दक्षिण की तरफ जब मुंह होगा तो राइट इधर लेंगे, लेफ्ट इधर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सभी का मुंह उत्तर की तरफ है तो लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड आ जाएगा। किंतु समान क्रम में अनिवार्य नहीं है। डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ कंडीशन दिया गया है डी जो है एफ का बायां, तो राइट, लेफ्ट का अर्थ होता है बायां और राइट का अर्थ होता है दायां, ठीक है। और ये उत्तर की तरफ मुख करके है तो लेफ्ट बायां इधर लेंगे और दायां इधर लेंगे। और उसमें कह रहा है कि डी जो है एफ के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डी जो है एफ के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ यहाँ पर हुआ, ठीक है, और इधर हो गया, यानी इस साइड से बैठा हुआ है। डी जो है एफ के दाईं तरफ बैठा हुआ है तो इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा तो दाईं उधर हो जाएगा एक, और दूसरे में एफ से एफ के दाईं तरफ, यानी एफ मेरा क्या है, बेस है, तो एफ अगर यहाँ ले लिए तो दाईं तरफ इधर लेंगे, एक और दो, डी बैठा दिए। फिर क्या कर रहा है, सी जो है एच के बाईं तरफ चौथे स्थान पर है। एच के बाईं तरफ, बाईं मतलब इस साइड चौथे स्थान पर है तो एच यहाँ हो गया, तो दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान सी हो गया। और एच जो है पंक्ति के छोर पर खड़ा नहीं है, यानी कि ये एंड पॉइंट नहीं है। दूसरा कह रहा है ई जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है डी के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है, ठीक है, डी हो गया। और इसके दूसरे दाईं तरफ जो हो गया, कौन हो गया, दूसरे स्थान पर ई हो गया, ठीक है। डी जो है के दाईं तरफ दूसरे स्थान, दाईं तरफ मतलब इसी तरह साइड में दूसरे स्थान पर कौन है, एक और दो, डी हो गया। अगर सभी को मिला दें, इसमें जैसे इसको मिला दें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको एफ और डी दिया गया है, ठीक है। और डी के बाद एक छोड़ के इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को एफ और डी में एक छोड़ के ई यहाँ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पूरा मेरे 6 लोग हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। एच मेरा एंड पॉइंट पर नहीं बैठा हुआ है तो एच मेरा इधर बैठाना होगा, ठीक है। जब एच बैठा दिए, एच के बाद तीसरे पोजीशन पे 1 2 3, और यहाँ पर स्टेटमेंट ऊपर में कह रहा था बाईं तरफ चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर लिया गया है, लेकिन कह रहा है सी जो है एच के बाईं तरफ है चौथे स्थान पर, तो यहाँ एक और होना चाहिए, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर ये हो गया। तो यहाँ पर बैठाना हो एच के दाईं तरफ चौथे स्थान पर बाएं तरफ, तो यहाँ एच हो गया, तो 1 2 3 4 सी यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक खाली है तो यहाँ पर कौन सा होगा, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच, तो जी मेरा यहाँ हो गया। तो ये मेरा पूरा बैठ गया, ठीक है, लीनियर में। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि सी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, सी, और इसका दाएं और इधर हो गया, दूसरे स्थान पर कौन होगा, 1 2, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, जी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया जी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी में दिया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो सी होगा मेरा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ ये पूछा जाता कि एंड छोर पर कौन बैठा हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है एंड छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो सी और ई बैठा हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि सबसे दाएं स्थान पर कौन बैठा है, सबसे दाएं में कौन है, ई है, तो ये भी पूछ सकता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बाएं कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड पर, लास्ट छोर में जो पंक्ति है उसके अंतिम छोर पर बाएं पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कौन, साथ बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दे देगा, एफ जी, एफ डी, एच जी, ऐसे करके दे देगा, बोलेगा कौन एक साथ है। तो जैसे एफ जी मेरा एक साथ है, 3 का भी वो इक्वेशन बना सकता है, जोड़ी बना के दे देगा कि कौन तीनों एक साथ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ब्लड रिलेशन का, उसमें कह रहा है के जो है एस की बहन है। के क्या है, एस की बहन है। एस की बहन है यानी ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। उसके बाद एस की शादी एम से हुई है। एस की शादी जो है एम से हुई है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल, कौन पति पत्नी हमको नहीं मालूम है, ठीक है। एम जो है आर का पिता है। एम कौन है, आर का पिता है। एम जो है आर का पिता है, यानी एम क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये तब माइनस हो गया, यानी कि आर का पिता है तो आर का पिता कौन हो गया, एम हो गया, और आर की माता कौन हो गई, एस हो गई, और के कौन हो गई, आर की मौसी हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्यू जो है पी का बेटा है। क्यू क्या है, पी का बेटा है। क्यू जो है पी का बेटा है, तो यहाँ छोड़ दिए कौन क्यू है, पी है,
क्योंकि ये आगे का रिलेशन है और यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं कि Q जो है P का बेटा है, लेकिन यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि Q जो है P का बेटा है। ठीक है, P का बेटा कौन है? Q है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहा है कि S जो है P का सास है। S जो है P की कौन है? सास है। S कौन है? P की सास है, यानी S जो है P का सास हो गया। तो इसका ये पति पत्नी हो गया, इसका बेटा हो गया R, तो P इसकी पत्नी होगा। ठीक है, S कौन हो गई? P की सास हो गई। अब अगर ऐसा रिलेशन कर देगा, यानी P का जो बेटा है उसकी माँ कौन हो गई? P का सास हो गई। M का एक ही बेटा है, M का एक ही बेटा है, मतलब R कौन है? एक बेटा है और उसकी कोई भी बेटी नहीं है। एक ही बेटा है मतलब R इसका बेटा है। इसकी पत्नी कौन हो गई? P हो गई। ठीक है, उसकी पत्नी कौन हो गई? P हो गई। फिर कह रहा है कि K का विवाह T से हुआ है, तो K का विवाह जो हो गया किससे हो गया है? T से हुआ है। ये फीमेल है तो ये कौन होगा? मेल होगा, पति पत्नी का रिलेशन है। तो N जो है K की बेटी है, N जो है कौन है? K की बेटी है। Q जो है P का बेटा है, तो यहाँ पर और एक हो गया Q का बेटा। Q P का बेटा हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि यहाँ पर एक फैमिली ये हो गया, एक फैमिली ये हो गया, R की पत्नी का बेटा हो गया, यानी R का भी बेटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है P जो है M से कैसे संबंधित है। चूंकि P और R जो है पति पत्नी है, तो R का फादर कौन हो गया? M हो गया, यानी P का ससुर कौन हो गया? M हो गया। इसका मतलब तो यही हो गया, P का ससुर M, तो कैसे संबंधित है? अगर पूछता कि M P का कौन हो गया, तो M जो है P का ससुर हो गया, लेकिन P M का क्या हो गया? बहू हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि P M से कैसे संबंधित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया बहू, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में ये पूछता कि Q जो है M का कौन लगता है, तो Q M का कौन लग गया? पोता लग गया, क्योंकि ये उसका R जो है M का बेटा हो गया और बेटा का फिर ये बेटा हो गया, तो बेटा का बेटा कौन हो गया? पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि P M D A F H और R केंद्र में एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चूंकि एक ये सर्कल है और यहाँ 8 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और केंद्र की ओर चूंकि मुख करके बैठे हैं, तो अगर एस क्लॉकवाइज बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, और दाएं बोलेगा तो क्या घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे दाएं बोलेगा तो। ठीक है, इधर से घूमेंगे और ये इधर से घूमेंगे। ठीक है, ये हो गया राइट, यानी ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। और इसमें कह रहा है कि R जो है A के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो R कहाँ है? A का दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो 1 2 3 4 R मेरा यहाँ हो गया। जो P के दाएं से तीसरे, जो किसके लिए? सेकंड पोर्शन, R और A दिया है और बगल में दिया है एक स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद कॉमा के बाद, जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो R और A में सेकंड कौन है? A है, तो A के लिए हुआ है। A जो है P के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी P अगर यहाँ देंगे तो दायां यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में किधर होगा? इस साइड होगा। 1 2 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर मेरा कह रहा है कि M जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो M और H का हमको पता नहीं है कहाँ है, तो आगे पढ़ते हैं। जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो जो फिर M और H में किसके लिए? H के लिए। H जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, H जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बाएं किधर? घड़ी के दिशा में 1 2, तो यहाँ पर दूसरा स्थान पर H यहाँ पर हो गया। फिर ऊपर का जो स्टेटमेंट था M और H के बारे में, M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो H का बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा बाएं क्लॉकवाइज घड़ी में। फिर यहाँ पर M हो गया, 1 कर दो। फिर कह रहा है कि D जो है B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। D कहाँ है? B के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो D जो है B के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो B अगर यहाँ दे दिए तो इसका दाएं, B यहाँ देंगे तो तीसरा स्थान पर 1 2 3 यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, तो B यहाँ देना होगा, ताकि दाएं मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में तीसरा स्थान 1 2 3 D यहाँ हो गया। तो मेरा सभी पुर क्या यहाँ पर कौन होगा? एक F नहीं है, तो F बैठ गया। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा B का तत्काल पड़ोसी है, यानी कि कौन सा इनमें जो ऑप्शन दिया है B का अगल बगल कौन है, तो B का एक साइड देखते हैं A है और एक साइड कौन है? F है, यानी B के एक साइड कि अगर पवन जो है जिस तरह चक्रवात का रूप धारण करता है, ठीक है, पवन अगर धीरे धीरे अगर जोरदार बहे, यानी कि हैवी अमाउंट में अगर पवन आ जाता है, यानी कि हवा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो चक्रवात का रूप ले लेता है। उसी तरह बूंदा बूंदी जो है बारिश होगा, और बहुत ज़ोरदार बारिश होगा तो मूसलाधार बारिश होगा, मूसलाधार बारिश। ठीक है, यह इसका सही ऑप्शन है। इस तरह पवन जो है चक्रवात से संबंधित, उसी तरह बूंदाबूंदी का बड़ा रूप क्या होगा? मूसलाधार बारिश। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव जो है कि पुरुष है
के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला नीता कहती है कि राजीव क्या है, ठीक है, राजीव क्या है, एक फिगर में, फ्रेम में है, ठीक है, ये क्या है, चित्र में कौन है, राजीव है, और इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला है, कौन, नीता, वो कहती है कि जो राजीव, यानी कह रहा है क्या, कि उसकी बहन के, यानी नीता चूँकि राजीव से की ओर इशारा करते कह रहा है कि उसकी बहन के पिता, यानी कि राजीव का जो है बहन है, राजीव का जो बहन है उसका पिता, बहन मतलब यहाँ फीमेल होगा, उसका पिता मतलब यहाँ क्या होगा, पिता होगा, यानी मेल होगा, का पिता मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र हैं। तो मेरा ससुर का, यानी नीता के पुत्र का जो है, नीता का जो ससुर का एकमात्र पुत्र हो गया, ठीक है, नीता का जो ससुर हो गया उसका एकमात्र पुत्र कौन हो गया, पुत्र है, यानी उसके बहन का पिता, यानी उसके बहन का पिता मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है, उसके बहन का पिता मेरे ससुर का यानी कि एकमात्र पुत्र है। यानी ससुर यहाँ हो गया, ये भी प्लस हो गया, और यहाँ कौन हो गई, नीता हो गई। तब ना कह रहा है कि इसका जो बहन होगा उसके पिता मेरे ससुर का, तो उसके पिता कब होगा, यानी कि इसका जो राजीव का बहन है, राजीव का जो बहन है का पिता जो है, नीता का ससुर कब लगेगा, ये नीता का ससुर तब लगेगा जब ये जो है पर्सन इसका बेटा लगेगा, तब ये नीता का ससुर लगेगा, ठीक है। यानी कि राजीव का बहन का पिता नीता के ससुर, यानी कि इसका पिता हो है, जो राजीव का बहन का पिता या राजीव का पिता हो गया, का पिता होगा, तब अगर ये दोनों पति पत्नी होगा, नीता और ये आदमी, तभी ना इसका ससुर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एकमात्र पुत्र है, यानी एकमात्र पुत्र ये हो गया, ठीक है, एकमात्र पुत्र है। तो राजीव का बहन का पिता है, नीता के ससुर का एकमात्र पुत्र है, तो नीता और राजीव में क्या संबंध है, तो चूंकि ये इसका पिताजी हो गया, राजीव का ये पिताजी हो गया, तो इसकी माँ हो गई, तो नीता जो है राजीव का कौन हो गया, माँ हो गया, मदर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट।